गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरपीएस पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका पोस्ट मिड टर्म एग्जामिनेशन शुरू होने जा रहा है जो 40 मार्क्स का होगा। उसमें सिर्फ ग्रामर्स के भी होंगे क्वेश्चंस। उसी से रिलेटेड हम आपको कुछ हिंट्स दे रहे हैं, उसको आप लोग घर पर प्रैक्टिस कर लेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसी सिलसिले में, उसी कंसर्निंग में वी हैव जस्ट प्रेजेंट हियर टू नो अबाउट डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स के बारे में आपको पिछले वीडियोस में हमने बता दिया था। डिटरमाइनर्स किसे कहते हैं? हाँ, डिटरमाइनर्स ऑलवेज फॉलोड बाय ए नाउन, यानी किसी नाउन के जस्ट पहले डिटरमाइनर्स का यूज होता है। उसके आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है। फिर आर्टिकल के बारे में बताया था। फिर डिटरमाइनर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिटरमाइनर्स ऑफ क्वांटिफायर्स, डिटरमाइनर्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स लाइक दिस। ये सारी चीजों को हमने आपको उसको मेंशन किया था, एग्जांपल्स बताए थे। और उम्मीद है, जस्ट आई डू होप दैट यू हैव ग्रेस्पली मोर एंड मोर थिंग्स कंसर्निंग योर प्रिपरेशन नाउ। आप सबों को मैं उसी संदर्भ में आगे बढ़ा रहा हूँ डिटरमाइनर्स के बारे में। कुछ मैं यहाँ क्वेश्चंस देता हूँ, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और कहाँ पर कैसे उसको करेक्शन करना है, कैसे सेंटेंस को फॉर्मेशन करेंगे ढंग से। डिटरमाइनर्स में कहाँ गलतियाँ हो जाती है सेंटेंस लिखने में, मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिखूंगा, आप लोग उसको उतारेंगे और समझते हुए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूँ। पहले करना क्या है वो आप लिख लीजिए। करना है, वर्क क्या है आपका? रीराइट, यानी फिर से लिखना है द सेंटेंसेस। रीराइट द सेंटेंसेस using correct डिटरमाइनर्स, ठीक है। करेक्ट डिटरमाइनर्स का हमको यूज करना है जो सेंटेंस है उसके बाद, यानी जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है उसमें इनकरेक्ट होगा, ठीक है। उसको करेक्ट करके हमको कैसे बनाना है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के लिए आपको आ रहा है नंबर 1 में दे, हो सकता है आप लोगों ने बनाया भी हो, जिन्होंने बना लिया उनके लिए रिवीजन हो जाएगा और कोई बात नहीं, ठीक है। रिवीजन इज द बेस्ट एक्सरसाइज and if you recall them again, that will be memorized very much better rather than the previous one। यानी अगर हम एक बार देख लेते हैं तो दोबारा वो हमारे लिए और अच्छा हो जाता है। They did not see some tigers in सरिस्का। सरिस्का का नाम आपने सुना होगा, जगह का नाम है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, वहां पर पक्षियों को रहने का, जानवरों को रहने का एक अलग से स्थान बना दिया, वो जगह का नाम, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस है दे डिड नॉट सी सम टाइगर्स इन सरिस्का। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोला? रीराइट, यानी फिर से इसको लिखिए सेंटेंस को जिसमें करेक्ट डिटरमाइनर्स का यूज हो। यानी कि क्वेश्चन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इसमें जो डिटरमाइनर्स यूज हुआ है वो गलत यूज हुआ है, और इफ दैट इज इनकरेक्ट देन हाउ कुड इट बी करेक्टेड। बस ये हमको करना है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस देखेंगे तो इसमें ये देखेंगे कि डिटरमाइनर है कहां पर, किस जगह इसका लोकेशन है डिटरमाइनर्स का। तो
आप हमने अब जैसा बताया कि डिटरमाइनस ऑलवेज फॉलोड बाय ए नाउन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, डिटरमाइनस ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिफायर्स आ रहा है। देखिए ये आपका डिटरमाइनस हो गया, ठीक है, ये डिटरमाइनर है क्योंकि इसके जस्ट बाद नाउन है, ठीक है। टाइगर्स, अब आपको इसको करेक्शन करना है, तो आप इसे कैसे करेक्शन करेंगे ये आपको समझना है, ठीक है। तो दे डिड नॉट सी सम टाइगर्स इन सरिस्का। मैंने एक आपको बताया था डिटरमाइनर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, जो उसमें कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस थे जिसमें ये क्वांटिफायर्स में भी कि उसमें हमने ये बताया था कि सम का सेंस जो है वो निगेटिव में नहीं होता है। सम एंड एनी के बारे में हमने बताया था, आप देखेंगे उसमें नोट्स में आपका होगा। तो यहाँ पर एनी का यूज होगा इसीलिए कि चूंकि एनी से ये झलकता है कि एनी जब भी हम यूज करते हैं वो निगेटिव सेंस में करते हैं, ठीक है, और सम पॉजिटिव सेंस में आता है। तब आप उसको करेक्शन कैसे करेंगे, उसको करेक्शन करने के लिए आपको करना होगा सब सेंटेंस को वही रहने देना है, खाली यहाँ चूंकि डिटरमाइनर्स ये है, ये डिटरमाइनर्स हो गया आपका, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो है गलत है, इसीलिए हमको उसको करेक्शन करना है। और हमने बताया था कि एनी को निगेटिव सेंस में यूज करते हैं, सम को नहीं, इसलिए आप इस सम को डिलीट कर देंगे, यहाँ हटा देंगे, ठीक है, और उसके जगह पर हम एनी यूज करेंगे, राइट। और ये आपका करेक्ट डिटरमाइनर्स हो गया, ठीक है, पहले इनकरेक्ट था, अब ये करेक्ट हो गया। They did not see any tigers in Sariska, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है a man in white uniform is a naval officer, is a naval officer। इसमें आप लोग देखेंगे ध्यान से, a man in white uniform is a naval officer। इसका हिंदी आप समझिए, इसका मीनिंग क्या आ रहा है, इसका मीनिंग आ रहा है जो इंसान व्हाइट यूनिफॉर्म में है वो एक नेवल ऑफिसर है। यानी नेवल ऑफिसर का मीनिंग आप समझते होंगे, नेवल क्या होता है, जल थल वायु, तीन है ना फोर्स, इंडियन एयरफोर्स, नेवी फोर्स, इंडियन एयरफोर्स हो गया, नेवी का हो गया फोर्स ऑफिसर, और एक आर्मी का होता है, तीन विंग है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो मैन पर्टिकुलर, यहाँ देखा है क्या कि व्हाइट यूनिफॉर्म में है, यानी हमने पर्टिकुलराइज कर दिया, स्पेसिफाइड कर दिया। व्हाइट यूनिफॉर्म का मतलब है मैंने स्पेसिफाइड कर दिया कि ये जो नेवल ऑफिसर है वो व्हाइट यूनिफॉर्म में है, यानी एकदम पक्का है, इसमें इंडेफिनिट कहीं भी नहीं है, डेफिनिट है। और डेफिनिट यहाँ पर आता है, वहां पर आर्टिकल, हम डेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे हमने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि ए एंड को इंडेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है और द को डेफिनिट आर्टिकल्स। तो द जो है स्पेसिफाइड कर देगा आपको कि ये वही ऑफिसर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर डिटरमाइनर्स जो यूज हुआ है, देखिए ये नाउन है और नाउन के जस्ट पहले ये डिटरमाइनर्स यूज हुआ है आर्टिकल के रूप में, और इस आर्टिकल चूंकि ये गलत आर्टिकल यूज हो गया है क्योंकि स्पेसिफाइड हो गया है, तो यहाँ इंडेफिनिट आर्टिकल न देकर हम डेफिनिट आर्टिकल देंगे, ठीक है। और डेफिनिट आर्टिकल किस तरह का होगा, बहुत सिंपल है, यहाँ द लगा देंगे, हो गया करेक्ट, ठीक है। द मैन इन व्हाइट यूनिफॉर्म
is a naval officer. Isn't it? That's the correct sentence. You will have to be keep it in your mind. Isn't it? Our next example में फिर आते हैं. Next हम आपको define करते हैं. ये मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ और इस तरह से प्रिपरेशन का मैं टेक्निक भी दे रहा हूँ. ठीक है ना? उसी ढंग से आप दिमाग में उस बात को रखेंगे तो आपको ज्यादा देर तक वो दिमाग में रहेगा. Anmol took away a little sugar I had in the jar. अब देखिए इस तरह के सेंटेंस में जब आ गया पहला काम क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है, रीराइट द सेंटेंस करेक्ट डिटरमाइनर. तो सबसे पहले हम डिटरमाइनर्स को पकड़ेंगे. इसमें डिटरमाइनर्स कौन है, तो आप कहेंगे ठीक है और लिटिल जो है ये डिटरमाइनर के रूप में यूज होता है. डिटरमाइनर ऑफ क्वांटिफायर्स. ठीक है, क्वांटिटी. ठीक है, क्वांटिटी बताना है. और यहाँ पर ऑल लिटिल चूंकि डिटरमाइनर्स हो गया एक साथ, जैसे आपने बताया था ऑल लिटिल, द लिटिल बताए थे ना, और लिटिल तीन बताए थे. तीनों का कंडीशन मैंने बताया था. आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा. अनमोल टूक अवे अ लिटिल शुगर आई हैड इन दैट जार. तो यहाँ पर ये सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. आई हैड इन द जार यानी मेरे पास, मेरे जार में, जार बर्तन हो गया, उस पॉट में जो शुगर रखा हुआ है सारा का सारा शुगर जो है वो अनमोल ले गया. सारा का सारा, थोड़ा भी छोड़ा नहीं. ऑल लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, सम. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ ऑल लिटिल को कहेंगे ये तो सही है, लेकिन आपको ये सेंटेंस के आगे वाला सेंटेंस को भी पढ़ना होगा. ये क्या मीनिंग दर्शा रहा है, और ये मीनिंग ये दर्शा रहा है कि जो भी मेरे पास था शुगर जार में वो टोटल का टोटल वो ले गया. एक भी थोड़ा भी छोड़ा नहीं उसमें, यानी हमने दे दिया उसको. मेरी इजाजत तो थोड़ी ले जाएगा, लेकिन मैं सब का सब ले गया. तो उस स्थिति में कुछ भी बचा ना रहना, जो भी मेरे पास था सबने दे दिया. तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, यहाँ पर और हटाकर क्या करेंगे, द लिटिल देंगे, द लिटिल, और इससे आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. कितना मामूली सी बात है. देखिए थोड़ा सा समझ की बात है. सेंटेंस एक नंबर का आपका खूबसूरत बन गया. ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं. उसको देखिए. नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, लिख लीजिए. ये प्रैक्टिस के लिए आप लोग करा रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. Every man does their duty. Isn't it? देखिए एकदम सिंपल सेंटेंस. Every man does their duty. अब इसमें सबसे पहले आप डिटरमाइनर्स को आइडेंटिफाई करेंगे. इस सेंटेंस में डिटरमाइनर्स कहाँ है, आप बता सकते हैं. इस सेंटेंस में डिटरमाइनर्स कहाँ है, आप कहेंगे सर ये वाला डिटरमाइनर्स है, क्योंकि ये नाउन है. नाउन के जस्ट पहले ये डिटरमाइनर्स. एकदम सही बोले आपको, लेकिन ये करेक्ट डिटरमाइनर नहीं यूज हुआ है. यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट डिटरमाइनर्स के सेंस में आप एवरी के जगह आपको क्या देना होगा, ईच. ठीक है ना. यहां पर देखिए पहले समझ लीजिए. एवरी मैन डज देयर ड्यूटी. यहां पर ये बता रहा है कि
एवरी किस सेंस में हम आपको फिर से आपको रिकॉल कर देते हैं, बहुत सारे हैं लोग जिसको हम उसको काउंट नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग हैं लेकिन मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूं, और जब काउंट नहीं कर पा रहा हूं इसका इननंबरेबल हो गया, और उसके बाद में कह रहा हूं कि ये ड्यूटी कर रहा है, तो वो हमको संख्या मालूम है नहीं। लेकिन हम इसीलिए देंगे, ध्यान से सुनिएगा, ईच मैं इसीलिए दे रहा हूं डिटरमाइनर्स के रूप में, क्योंकि हर इंसान को मैं एक एक इंसान को मैं मतलब संख्या के रूप में भी जानता हूं कि वो कितने लोग हैं जो ड्यूटी करते हैं, ठीक है ना। उस सेंस में हमको ईच का यूज करना पड़ेगा, और इस तरह से हम क्या क्या करेंगे, इसको हटाकर हम लिख देंगे ईच मैन, ऐसा ही हो जाएगा आपका, ईच मैन डज देयर ड्यूटी। अब यहां पर एक और हम सेंटेंस देते हैं, उसको भी आप लोग बनाएंगे, ठीक है, और उसको बनाएंगे तो आपके लिए और बेनिफिशियल होगा। Which time will they come? इसका करेक्ट बताइए क्या होगा, विच टाइम विल दे कम। यहाँ पर डिटरमाइनर्स कौन है, ये टाइम डिटरमाइनर्स बीच हो गया, ठीक है, और ये जो है ये नाउन हो गया, नाउन को जस्ट पहले डिटरमाइनर्स हुआ, यहाँ पर क्या होगा, बीच की जगह पर आप बताइए, इसके जगह होगा, गेस करके सुनिएगा, यहाँ पर होगा, मिला लीजिए, व्हाट टाइम विल दे कम, ठीक है, और इस तरह से आप करेक्शन कर सकते हैं। इस तरह से हमने प्रैक्टिस करने का एक तरीका बताया है, ये तो मात्र एग्जाम्पल है, आप इसी तरह से अपना प्रैक्टिस सब जारी रखेंगे और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप क्वेश्चन की जितना भी पढ़ाई हुई उसको थोड़ा रिविजन कर लेंगे, और इनकेस कोई क्वेश्चंस आपको लगता है ऐसा कि ये इधर उधर का सिलेबस से बाहर हो रहा है या ऐसा लगे, उसके लिए आप घबराएंगे नहीं, मैं उसको देख लूंगा, ठीक है, ऐसा हुआ नहीं है, मैंने ऐसा बताया, तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, थैंक्स।